क्या आप लोग जानते हैं या नहीं कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर कुल 4 बार तोड़ा गया है। 3 बार तो हिंदू राजाओं ने लुटेरे मुस्लिम शासकों को जीतकर वहां पर भव्य श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण कराया, पर चौथी बार ऐसा न हो सका, जबकि हिंदू पक्ष हाई कोर्ट में 1935 में केस जीत भी चुका था। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर राम जन्मभूमि मंदिर से भी कहीं बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर 4 बार हिंदुओं का नरसंहार हुआ है और अब जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और केशव प्रसाद मौर्य जी ट्वीट कर रहे हैं और योगी जी माननीय प्रधानमंत्री को भगवान वासुदेव की मूर्ति भेंट कर रहे हैं, तो शायद मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह जो भगवान कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बनी है उसका भी कुछ हल निकल सके। दसियों हजार लोगों के बलिदानों के बाद भी भगवान श्री कृष्ण के रियल जन्म स्थान पर उनका मंदिर क्यों नहीं बन और कोर्ट में ये मामला अभी कहां तक पहुंचा है, इसका असली इतिहास जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आई एम कृष्ण। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जहां पर ईदगाह है, लगभग 348 साल पहले वहां भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर था। इतिहासकारों के अनुसार 400 ईस्वी में सम्राट विक्रमादित्य ने पुराने कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की मरम्मत करवाते हुए वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ये मंदिर 400 ईस्वी से 1017 ईस्वी तक सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए बरकरार रहा। 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इस मंदिर को लूटा और हजारों लोगों की हत्या की और मंदिर को तुड़वा दिया। फिर शिलालेख से पता चलता है कि 1150 ईस्वी में राजा विजयपाल ने फिर से वहीं पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। फिर 16वीं शताब्दी के शुरुआत में सिकंदर लोधी ने इस मंदिर को लूटा और कई लोगों की हत्याएं की। उसके बाद इस मंदिर को तुड़वा दिया, पर वहां पर ये मस्जिद न बनवा सका। फिर इसके लगभग 125 सालों के बाद ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने इसी स्थान पर उससे भी विशाल भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। उस समय पर इससे विशाल और शोभनीय कोई दूसरा स्थान नहीं था। इसकी अतुलनीय शोभा से प्रभावित होकर औरंगजेब ने अपने गवर्नर अब्दुल नबी खान को मथुरा का मंदिर तोड़ने का हुक्म दिया, पर ये जाट विद्रोह में मारा गया। फिर औरंगजेब ने एक बहुत विशाल सेना के साथ मथुरा मंदिर पर हमला किया और इसे तोड़कर यहाँ पर शाही ईदगाह का निर्माण कराया, जो आज तक बरकरार है, और मंदिर की मूर्तियां ले जाकर आगरा के बेगम शाही मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफना दिया, जिससे कि लोग उसके ऊपर पैर रखकर नमाज अदा कर सकें। फिर अंग्रेजों का देश पर अधिकार हुआ। अंग्रेजों ने 1803 में ये जमीन अपने कब्जे में ले ली। फिर 1815 में अंग्रेजों ने ये 13.37 एकड़ जमीन की नीलामी की और नीलामी में बनारस के हिंदू राजा पटनीमल ने सारी जमीन खरीद ली और वहां पर एक मंदिर बनवाना चाहा तो मुस्लिम पक्षकार कोर्ट चले। फिर 1935 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बनारस के हिंदू राजा को कृष्ण जन्मभूमि की विवादित जमीन के अधिकार सौंप दिए। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाकर यह तय किया गया कि दोबारा वहां पर भव्य कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होगा। फिर कांग्रेस सरकार के समय अचानक 1958 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ नाम की एक संस्था बन गई और बिना किसी परामर्श के इस संस्था ने मुस्लिम पक्ष से समझौता करते हुए कृष्ण जन्मभूमि की वह जमीन जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वह जमीन मुस्लिम पक्षकारों को सौंप दी और वहां पर ईदगाह बन गया। इसके बाद जुगल किशोर बिरला जी के द्वारा 1982 में शाही ईदगाह के बगल में मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसके बाद एक बार फिर जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो लोगों ने आवाज उठाई कृष्ण जन्मभूमि पर भी मंदिर बनना चाहिए, तो कांग्रेस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ले आई, जिसे 1991 में पास कराया। इस एक्ट के तहत 1947 में जब देश आजाद हुआ था उस समय धार्मिक स्थल की जमीन जो जिसके कब्जे में थी वो उसके कब्जे में रहेगी, और कांग्रेस सरकार ये एक्ट लाकर एक तरह मंदिर के निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी और कांग्रेस सरकार की चाल की वजह से जो जमीन हिंदुओं की थी वह मुस्लिमों के पास चली गई। और अगर अब वहां पर मंदिर बनवाना है तो सरकार को सबसे पहले 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बदलना पड़ेगा।
दोस्तों आज की ये मेरी वीडियोज आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।